सिंध में पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने की तैयारी। नून लीग और एमक्यूएम का इंतखाबी इत्तेहाद हो गया। मुत्तहिदा के वफ़द की लाहौर में लीगी क़यादत से मुलाकात। इंतखाबी इत्तेहाद, सीट एडजस्टमेंट और ग्रैंड मुफाहमती डायलॉग पर तबादला ख्याल। दोनों जमातों की 6 रुकनी कमेटी बनेगी। अवामी मसाइल के हल के लिए जामिया चार्टर तैयार किया जाएगा। साद रफीक बोले, बाकी सियासी क़ुव्वतों से भी कौमी मफाद में बात होगी। फारूक सत्तार ने कहा, इंतखाबात के बाद हुकूमत में भी चैलेंजेस का मिलकर मुकाबला करेंगे। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, नवाज शरीफ खत्ते के सीनियर तरीन सियासतदान हैं। इत्तेहाद वजारतों के लिए नहीं, अवामी मसाइल के हल के लिए होगा। आपका जीडीपी ग्रोथ रेट आपका बहुत गिर गया। आपके मुल्क के अंदर महंगाई का तूफान आ गया। रोटी महंगी होगी, सब्जियां महंगी होगी, बिजली महंगी होगी। उसको इतना महंगा कर दिया कि लोग बिल ही अदा नहीं कर सकते। और मुआशी तरक्की की तरफ बहुत तेजी के साथ हमें अपना काम करना चाहिए। किसान की खुशहाली के लिए भी किसान की भरपूर मदद होनी चाहिए। एमक्यूएम के साथ इश्तिराक मुल्क को कौम को मसाइल से निकालने के लिए मुस्बत कदम है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कहते हैं, मिलकर मुल्क और कौम को मसाइल से निकालने की जिद्दोजहद करेंगे। मुल्क में महंगाई के जिम्मेदार शहबाज शरीफ नहीं हैं। उन्हें ऐसे वक्त जिम्मेदारी मिली जब मुल्क अमलन दिवालिया हो चुका था। मुआशी तरक्की के लिए डबल स्पीड से काम करना होगा। शहबाज शरीफ बोले, 16 माह में सियासी नुकसान की परवाह नहीं की, पाकिस्तान का नुकसान नहीं होने दिया। जो मुखालिफ इलेक्शन में आ रहे हैं, हमारे खिलाफ खड़े होंगे, उनको बिस्मिल्लाह, आए आप खड़े हों, आपको हम वेलकम करते हैं। जमहूरियत होगी, एक दूसरे में कंपटीशन होगा, तो ही जाके बेस्ट रिजल्ट सामने आएगा। हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़े, खुशामदीद कहेंगे। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि जमहूरियत में मुकाबला होगा तब ही अच्छा नतीजा आता है। चेयरमैन पीटीआई को इख्तिदार नहीं, अवाम और मुल्क के लिए हटाया। पार्लियामेंट को इख्तियारात देकर सदर को आमिर बनने से रोका। वो कारकुनों के हाथों मजबूर हैं और बाहर नहीं जा सकते। अपनी गैरत और सियासत पर चलना है। बीबी को दफन करके पाकिस्तान खप्पे कहा। पाकिस्तान की कदर जानते हैं। दुनिया भर में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। साबिक सदर की खानगढ़ में गुफ्तगू। अली गौहर मेहर से मुलाकात की। नवाज शरीफ हमेशा अंपायर को साथ मिलाकर खेलते हैं। अब चाहते हैं कि हमारी पूरी टीम को खेलने न दिया जाए। चेयरमैन पीटीआई के वकील गौहर खान की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले, मुतालिका इदारों से लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा करते हैं। दूसरी जानिब नून लीग के रहनुमा यास सादिक कहते हैं, नवाज शरीफ को अगला वजीर आजम देख रहे हैं। बिलावल भुट्टो की वजीर आजम लाहौर से ना होने की ख्वाहिश पूरी हो सकती है। साइफर केस में मजीद पेशरफ। 3 सरकारी गवाहों के बयानात रिकॉर्ड। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के वकीला की जरह मुकम्मल। अरियाला जेल में साइफर केस की समाअत में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पेश हुए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत में केस की मजीद समाअत 10 नवंबर तक मुलतवी। चेयरमैन पीटीआई के वकील की मीडिया से गुफ्तगू। इल्जाम लगाया कि साइफर केस बहुत जल्द बाजी में चलाया जा रहा है। चेयरमैन पीटीआई से जेल में अहले खाना ने मुलाकात भी की। हसास इदारे के दफ्तर पर हमले का केस। पीटीआई की मरकजी क़यादत भी मुल्जिम नामजद। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 9 मई के हमले के केस की समाअत। अदालत ने पीटीआई की मरकजी क़यादत समेत 126 मुल्जिमान को तलब कर लिया। असद उमर, फरुख हबीब, हमाद अजहर, उमर अयूब, फवाद चौधरी, जमशेद चीमा और दीगर शामिल। हसास इदारे के दफ्तर पर हमले के केस में चेयरमैन पीटीआई को पहले ही मुल्जिम नामजद किया जा चुका है। जहाँ पे स्कूल में सैटरडे को छुट्टी नहीं होती, वहाँ पे हम सैटरडे को भी छुट्टी कर रहे हैं। माहौलियाती एमरजेंसी नाफिज कर रहे हैं और जिसके तहत ये सारे फैसले कर रहे हैं। संडे को बसें बंद होती हैं, मार्केट सैटरडे को बंद होगी। रेस्टोरेंट्स, सिनेमा घर, ये जितने हैं ये सब के सब फ्राइडे, सैटरडे, संडे तीनों दिन बंद होंगे। स्मॉग का रोग। पंजाब में माहौलियाती इमरजेंसी नाफिज। जुमा 10 नवंबर को स्कूल, कॉलेज, मार्केट्स, रेस्टोरेंट और पार्क बंद होंगे।
निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की वज़रा के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले लाहौर, गुजरांवाला, वज़ीराबाद और शेखुपुरा में छुट्टियों का फैसला किया। 4 छुट्टियां सिर्फ 1 हफ्ते के लिए हैं। शादी हॉल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुली रहेगी। लाहौर आलूदा तरीन शहर बन गया। स्मॉग इंडिया में जलाई जाने वाली फसलों की बाक़ियात की वजह से है। फसलों की बाक़ियात जलाने पर मुतल्लिका डीसी के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। लाहौर हाई कोर्ट में स्मॉग और माहौलियाती आलूदगी के मुतालिक केस की समाअत। पंजाब हुकूमत को फसलों की बाक़ियात जलाने से रोकने के लिए नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म। दूसरी जानिब NDMA ने स्मॉग के हवाले से एडवाइजरी जारी कर दी। शहरियों को बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलने की हिदायत। कहा, बाहर निकलते वक्त चेहरे पर मास्क और ऐनक का इस्तेमाल करें। फवाद चौधरी पर फ्रॉड केस, मजीद 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने महफूज फैसला सुनाते हुए फवाद चौधरी को पुलिस के हवाले कर दिया। प्रोसिक्यूटर ने फवाद चौधरी के मजीद 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। सियासत में रहूंगा, पार्टी मामलात से अलग हूँ, ओहदे से इस्तीफा दे चुका। नवाज शरीफ बुलाएंगे तो मिलने जाऊंगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की कराची में मीडिया से बातचीत, बोले इलेक्शन हुए तो 1970 जैसे हालात का खदशा है। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी में मुलाकात होनी चाहिए। नैब का इदारा रखेंगे तो मुल्क नहीं चलेगा। दूसरी जानिब रऊफ सिद्दीकी की शाहिद खाकान अब्बासी को MQM में शमूलियत की दावत। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात। सिकंदर सुल्तान राजा ने आम इंतखाबात की तैयारियों पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म को इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेने के लिए इलेक्शन कमीशन का दौरा करने की दावत भी दी। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, हुकूमत इलेक्शन कमीशन से शफाफ इंतखाबात के इनेकाद के लिए हर किस्म का ताउन करेगी। अमरीका पाकिस्तान में आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात का हामी है। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा वेदांत पटेल कहते हैं कि अमरीका की तवज्जो पाकिस्तान में आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात पर मरकूज है। उम्मीदवार और सियासी जमात का फैसला पाकिस्तानी अवाम ने करना है। यकीनी बनाया जाए इंतखाबात पाकिस्तानी अवाम के फ़ायदे के लिए हों। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने तारीख का नया हिस्सा छू लिया। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज 100 इंडेक्स 54,000 से ऊपर गया। इख्तिताम 124 पॉइंट्स कमी से 53,735 पर हुआ। दूसरी जानिब अमरीकी डॉलर के कदर में इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 10 पैसे महंगा 286 रुपये 39 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे महंगा 287 रुपये 50 पैसे का हो गया। IMF को बड़ा पैकेज देना पड़ेगा। कर्जों की वापसी में 6.5 अरब डॉलर का फर्क है। पाकिस्तानी मुआशी टीम की IMF को मुज़ाकरात के दौरान ब्रीफिंग। बैरूनी कर्जों की वापसी में दरपेश मुश्किलात से आगाह किया। दोस्त मुल्कों से कर्ज लेकर पुराना कर्ज चुकाने की भी तजवीज़। IMF ने ट्यूबवेल सारिफीन के लिए बजट सब्सिडी खत्म करके सोलराइजेशन स्कीम की तजवीज़ दे दी। 90 अरब खर्च होंगे। सियासी जमातों के मुतालबे पर 29 अरब के तरक्याती फंड जारी करने की तैयारी। पहली बार निगरान वफाकी हुकूमत तरक्याती स्कीम्स के लिए फंड जारी करेगी। वफाकी काबीना ने 24 रुकनी कमेटी की मंजूरी दे दी। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के सेनेटर रजा रब्बानी के निगरान हुकूमत पर तनकीद, बोले पहली बार हो रहा है। निगरान हुकूमत बिल भी ला रही है। आइन के मुताबिक निगरान हुकूमत सिर्फ रोजमर्रा के हुकूमती उमूर से मुताल्लिक जरूरी इक़दाम उठा सकती है। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों का पाकिस्तान से इनखला जारी। तूरखम और चमन बॉर्डर पर अफगानिस्तान वापस जाने वालों का हुजूम।
मुल्क भर में कायम ट्रांजिट कैंप से तारकीन की बॉर्डर्स पर रवानगी का सिलसिला भी जारी। गुज़िश्ता रोज़ 9,816 गैर कानूनी तारकीन अफगानिस्तान वापस गए। मजमूई तादाद 1,98,554 हो गई। दूसरी जानिब AGC ने अफगान तलबा के लिए 4,500 स्कॉलरशिप्स के तीसरे मरहले का आगाज़ कर दिया। 4,500 अफगान तलबा अल्लामा मोहम्मद इकबाल स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत 3 साल तक पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट को बाग़े सफाक कलर का हार पर जुडिशल कॉम्प्लेक्स तामीर से रोक दिया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स की तामीर व मंजूरी का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मामले की छानबीन का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में पेशावर की मरकजी ईदगाह पर सेक्रेटेरिएट की तामीर के केस की भी समाअत। अदालत ने ईदगाह पर सेक्रेटेरिएट की तामीर पर महकमा औकाफ और सूबाई हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। वकील दरख्वास्त गुजार ने बताया कि हुकूमत 15वीं सदी की मस्जिद और ईदगाह पर सेक्रेटेरिएट तामीर करना चाहती है। सूबों की सकाफत ने वफाकी दारुल हुकूमत को अपने रंग में रंग लिया। शक्करपड़िया में लोक वर्षा मेले की रौनकें, हाथ से बनी अशिया और चटपटे खानों की स्टॉल सबकी तवज्जो का मरकज। इलाकाई रक्स ने सब पर सिहर तारी कर दिया।